आइए सुनते हैं कहानी खेल। और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार जी ने इस कथा में बच्चों के खेलने में जो उनका रूठना मनाना होता है उसका बहुत ही सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है। बच्चों के मन बहुत साफ होते हैं और इस तरह उनकी भाव अभिव्यक्ति भी होती है। तो इस कहानी को सुनते हैं। और कहानी के शुरू में उन्होंने शाम का वर्णन करते हुए बात अपनी शुरू की है, कहानी को शुरू किया है। लेखक कह रहे हैं, मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। शाम के समय जो हल्का हल्का उजाला होता है उसके लिए उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल यानी जहाँ बालू होती है वहाँ पर एक बालक और बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति निर्दोष परात्म खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी। निर्निमेष अपलक, बिना पलक झपके। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छटाछट उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विह्वल हो उछल रहा था। विह्वल व्याकुल होना। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थाप कर एक भाड़ बना रही थी। हम सब ने भी बचपन में ऐसा ही किया होगा। अगर आपको याद हो, रेत समुद्र के किनारे की हो या नदी के किनारे की हो तो उसमें इस तरह से हम लोग घर बनाया करते थे। बनाते बनाते वह बालिका उस भाड़ से बोली, देख ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं फिर उसे अपनी कुटी में भीतर ले लूंगी। मनोहर उधर पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उसे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी, यानी 7 साल की वह बच्ची थी। मनोहर कोई उससे 2 साल बड़ा था, यानी उसकी उम्र 9 साल थी। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? भाड़ आपको पता होगा जिसमें चने वगैरह भूनते हैं, मूंगफली वगैरह भूनते हैं, आँच डाली जाती है उसमें। मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर बेचारा कैसे सहेगा? फिर सोचा, मैं उससे कह दूंगी, भाई छत तो बहुत तप रही है, तुम जलोगे तो मत जाओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास होने को वह आया ही तो मैं कहूँगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर वह मेरे आने की जिद करेगा क्या? ज़रूर करेगा, वह बड़ा हठी है। बच्ची अपने मन ही मन में ये बातें कह रही है, पर मैं उसे आने ना दूंगी, बेचारा तपेगा। भला कुछ ठीक है, ज़्यादा कहेगा तो मैं उसे धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का अद्भुत और करुण दृश्य घटित की भांति प्रत्यक्ष हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है और वह सपना नहीं बल्कि सच में होता देख रही है। बालिका ने 2-1 पक्के हाथ भाड़ पर लगा कर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया था। माँ जिस सतर्क सावधानी से अपने को हटाकर नवजात शिशु को बिछौने पर लिटा छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पांव धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचना शुरू किया। धीरे धीरे इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर पर ही तो
भार टिका था। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े। पैर साफ निकलने पर भाड़ अब भी ज्यों का त्यों टिका रह गया। तब बालिका एक बार आह्लाद से नाच उठी, अर्थात खुशी से नाच उठी। बालिका एक बार की ही मनोहर को इस अलौकिक कारीगरी वाले भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हुई। जैसे बच्चे होते हैं, बाल सुलभ गतिविधियां हैं सारी। उसने एक चीज़ बनाई और दूसरे बच्चे को दिखाने के लिए वह बेचैन हो गई कि चलो उसको भी दिखाऊं। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसे ज़बरदस्त कारगुजारी हुई यह नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है। पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े हौले से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई है। अब इसमें से धुआं कहाँ से होकर निकलेगा? भाड़ में जब कोयले जलाते हैं तो धुआं निकलता है, तो उसका कहीं रास्ता तो होना चाहिए। तनिक थोड़ा सोचकर उसने एक सींख जो झाड़ू की तिल्ली होती है उसे टेढ़ी करके उसके शीर्ष पर गाड़ दी। बस ब्रह्मांड की सबसे संपूर्ण संपदा, विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, यह इस पंक्ति में हमें ज्ञात होता है कि जैसे कि उसे दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु मिल गई हो, उसने तैयार की हो। वह उस समय उज्जड मनोहर को इस अपूर्व स्थापत्य का दर्शन कराएगी। पर अभी ज़रा थोड़ा देख तो ले। और सुरबाला मुंह बाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख कर विस्मित यानी आश्चर्यचकित और पुलकित होने लगी थी। बहुत खुश थी वह। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुर्री को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्म लीला के जादू को बूझने और सराहने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा। देवी जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई है। उसने जोर से कहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। न जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी। अब यहाँ इतनी मेहनत से सुरबाला ने एक भाड़ बनाया और इसने तो इतनी निर्दयता के साथ आकर उसे अपने पांव से तोड़ दिया। सुर्रो रानी मुँह खड़ी थी, उसके पास जैसे शब्द ही नहीं थे। उसके मुंह पर जहाँ अभी एक विशुद्ध रस था, वहाँ अब शून्य फैल गया। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उसी के हाथ का बनाया हुआ था और वह किसी एक को उसकी एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। अंत वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। बहुत दुखी हुई सुरबाला। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बना है उसे उसी में लय हो जाना है, उसी में मिल जाना है, उसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार तो जल का बुलबुला है, फूटकर एक समय जल में ही तो खो जाना है, यही उसकी सार्थकता है। जो इतना भी नहीं समझते वे वृथा हैं। री मूर्ख लड़की तू समझ, यह सब ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, उसी में लीन हो जाने के अर्थ है। इससे तू किस लिए व्यर्थ सह रही है, क्यों इतना दुखी हो रही है? रेत का तेरा भाड़
तेरा कुछ था भी? मन का तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया। रेत में से होकर रेत में ही मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का साधन मात्र था। परमात्मा तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है? परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और उस द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयास कर, आदि आदि। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि कोई बड़े अगर आसपास होते उन बच्चों के तो इस तरह से उनको समझाते कि इस छोटी सी चीज़ के लिए तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर नहीं पहुंच सके। हमें तो यह भी संदेह है कि सूर्य एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि कोई परोपकारत पंडित परमात्मा निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को समझती तो क्या, सुनती तक नहीं। शायद मुंह बिचकाए रहती। पर अब तो वहां निर्बुद्धि चट मनोहर के सिवा कोई नहीं है। और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन जाने कैसा हो रहा है, जैसे कोई उसे भीतर ही भीतर महसूस कर निचोड़ डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुर्रो दुत पगली रूठती है। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही। सुरी, रूठती क्यों है? बाला तनिक ना हिले। सुरी ओ सुरी। अब बनना ना हो सका। मनोहर की आवाज हठात कंपी सी निकली। सुरबाला अब मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे ना हो सका। सुरी, ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ, मनोहर, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। बालिका से भी बिना बोले रहा नहीं गया। उसने कहा, हम नहीं बोलते। उसका भार शायद शून्य में विलीन हो गया। उसका स्थान और सुरबाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती? मारती क्यों नहीं उसको? उसे एक थप्पड़ लगा। वह अब भी कसूर नहीं करेगा, अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर तुम मुझे देखोगी भी नहीं? नहीं देखती। अच्छा, मत देखो, मत देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका के मन से तो दुख और गुस्सा कभी का खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह उल्लास था जो व्याजकोप का रूप धर रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह स्त्रीत्व था। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठा जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। तुम जब तक ना कहोगी ना उठूँगा ना बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी? हमारा भाड़ बना के दो। हाँ लो, अभी लो, हम वैसा ही लेंगे। हाँ वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। अरे लो लो, सब लो, तुम बताते जाओ, मैं बनाता जाऊंगा। हम नहीं बताएंगे। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने तभी खुशी खुशी एक भाड़ बनाकर तैयार किया और कहा, लो, भाड़ बन गया। बन गया? हाँ, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई। सो कैसे बनाऊं, बताओ तो। पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिरे पर एक सींक लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर लड़के ने कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सींक ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया।
गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी, सोचकर उत्फुल्लता से कहकहा लगाने लगी। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थी और वे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति हास्य की सार शून्यता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वलोचन कर हंसी में भूले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया बख्शना चाह रहे थे। तो यह थी कहानी खेल। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।